नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश फिनग्रो अल्गो ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे वीक 11 जो कि 13 मार्च से लेकर 17 मार्च तक रहा है। और हम उसके बाद सेकेंडली बात करेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, जो काफ़ी कोई स्ट्रेटजी अगर ड्रॉडाउन फेज में है या कंटिन्यूस लॉस दे रही है तो हमें कब उसमें ट्रेडिंग प्लान में चेंज करना चाहिए, स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए, या हमें कोई प्लान में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और हमें वही स्ट्रेटजी हमारे ट्रेडिंग सेटअप को कंटिन्यू करना चाहिए। हम एज ए अल्गो मैनेजमेंट सर्विस हम अपने ट्रेडिंग प्लान में कब चेंज करते हैं, स्ट्रेटजी में चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं वीक 11 के मॉडल अकाउंट के P&L समरी के बारे में। तो वीक 11 में टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन थे। तो हम इसका इन डिटेल्स में चेक करते हैं कैसे प्रॉफिट एंड लॉस समरी रहा है हमारा। तो वीक 5 में आप देख रहे हो कि हमारे 3 लॉस मेकिंग डेज रहे और 2 प्रॉफिटेबल सेशन रहे। हमारा जो नेट यहाँ पे प्रॉफिट लॉस रहा है जो कि -3.5% रहा है, और ड्रॉ डाउन है जो -3.3% रहा है वीक 11 का, यानी कि मार्च 2023 का भी वही ड्रॉ डाउन रहा है -3.3, और फेब का भी अगर आप देखोगे तो वो ड्रॉ डाउन सेम ही है। ये करंट वीकली जो डेली P&L का है उसका चार्ट फॉर्म में हम देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि 16 मार्च को जो थर्सडे एक्सपायरी था वहाँ पे हमें 3% लॉस हुआ है। उसी के कारण लगभग हमारा ये वीक है वो लॉस मेकिंग रहा है। तो ये है फर्स्ट फेब से लेकर 17 मार्च का डेली P&L, और हम इसके बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ड्रॉ डाउन हमने पहले भी देखा है और उसको किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेब से लेकर 8 फेब में हमें टोटल 6 ट्रेडिंग सेशन में लॉसेस हुआ था, और उसके कारण हमारा जो ड्रॉ डाउन था फेब में -3.82% तक चला गया था। अगर हम यहाँ पे अगर मार्च में भी देखते हैं तो मार्च में भी हमारा जो 12 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसमें 4 लॉस मेकिंग ट्रेडिंग सेशन रही है। 3 मार्च हमारा जो लॉस था काफ़ी निग्लिजिबल था, बट 13 मार्च से लेके हम ड्रॉ डाउन हमारा एक्चुअल स्टार्ट हुआ 13 मार्च से लेके 17 मार्च में देखेंगे तो हम -3.3% ड्रॉ डाउन में। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि 13 मार्च में जो लॉस हुआ है, 16 मार्च में, 17 मार्च में जो लॉस हुआ है वो लॉस क्यों हुआ है, और अगर वो लॉस हुआ है तो वहाँ पे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्यों वर्क नहीं की है, और हमें से ट्रेडिंग सेटअप में चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो हम चार्ट के द्वारा चेक करते हैं। फर्स्टली हम 13 मार्च, फिर 16 मार्च और 17 मार्च का चार्ट देखते हैं 1 बाय 1 करके। सो ये है 13 मार्च का हमारा जो निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने डायरेक्शनल फॉल आया था, जो डाउन साइड में डायरेक्शन फॉल हुआ था, लगभग 410 पॉइंट का फॉल आया था। उसके कारण विक्स में इंक्रीज हुआ था। विक्स जब भी इंक्रीज होता है तो प्रीमियम इंक्रीज होता है, प्रीमियम इंक्रीज होता है तो एज ए ऑप्शन सेलर हमें वो दिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है प्रॉफिट कमाने में। तो इसी के कारण हमारा 13 मार्च लॉस मेकिंग डेज रहा है। तो नेक्स्ट है 16 मार्च का, ये निफ्टी का चार्ट है। हमने निफ्टी एक्सपायरी की थी 16 मार्च पे। तो आपको पता चल रहा है कि सब मॉर्निंग में जब मार्केट 9 से लेके 9:35 तक मार्केट था वो 100 पॉइंट्स डिप किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9:35 से 11 बजे तक वो मार्केट ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद वापस 12:30 के पास वो नीचे आ गया और फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट ने टोटली डब्ल्यू फॉर्म किया है, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन रहा था। उसके बाद भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 2:30 के बाद मार्केट ने एक स्मॉल वी फॉर्म किया है। तो ऐसे दिन पे लगभग कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी रहेगी। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी कौन सी होती है? एक तो टाइम बेस होती है, फिर सेकेंडली होती है स्टॉप लॉस बेस, थर्ड होती है रोलिंग अप रोलिंग डाउन स्ट्रैडल, और फोर्थ होती है एडजस्टमेंट बेस वाली स्ट्रेटजी। तो अगर टाइम बेस स्ट्रेटजी है तो उसके स्टॉप लॉस पहले पुट के हिट हुए रहेंगे मार्केट में, फिर कॉल के हुए रहेंगे, फिर लॉस मेकिंग वो भी स्ट्रेटजी है। फिर अगर वो स्ट्रेटजी अगर स्टॉप लॉस बेस है तो स्टॉप लॉस अगर आपने वेरिएशन में स्टॉप लॉस रखा है तो आपके कितने भी वेरिएशन में स्टॉप लॉस रहने दो, बट ऐसे मार्केट मूवमेंट में वो स्टॉप लॉस हंटिंग हुए रहेंगे।
एडजस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो हमने अलगो में स्ट्रेटजी डिप्लॉय की थी वहाँ पे 7 एडजस्टमेंट हुई थी। तो 7 एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी होने के बाद भी हमने 3% लॉस बुक किया है। कोई रोल अप रोल डाउन स्ट्रैडल वाली स्ट्रेटजी रहेगी तो फ्रीक्वेंटली रोल अप रोल डाउन से उसमें भी लॉस मेकिंग रहा था। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय करते तो बहुत रेयर चांस है कि वो प्रॉफिट हमें उस दिन हमें मिले। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस दिन हमारा लॉस हुआ है और वो लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई स्ट्रेटजी प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमारे कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, तो हमें वही ट्रेडिंग को स्टिक करना है। तो नेक्स्ट है 17 मार्च। 17 मार्च का ये निफ्टी का चार्ट है। हमने इंट्राडे पे निफ्टी का सेटअप किया था। तो 17 मार्च पे देखा जाए तो मार्केट ने पहले 160 पॉइंट्स का डिप लिया, फिर वहाँ से 160 पॉइंट्स का वापस उसने रिज्यूम ऑफ जर्नी किया। तो ये वी फॉर्म का मार्केट था। यहाँ पे भी आप अगर कोई भी 4 टाइप्स के ऑप्शन सेलिंग की जो बेसिकली मेन स्ट्रेटजी होती है, स्टॉप लॉस बेस, जो वेरिएशन में स्टॉप लॉस होते हैं, टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी, रोलिंग और रोलिंग डाउन और एडजस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी, तो सारी स्ट्रेटजी में ये लॉस मेकिंग ही रहा है मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें पता चल गया है कि हमने 12 ट्रेडिंग सेशन में जो लॉसेस किए हैं 3 टाइम्स, जो 4 टाइम किए हैं, 4th वाला काफ़ी निगलिजिबल है, जो 3 टाइम्स मेजर लॉसेस किए हमने 0.5% से अबाउ, तो उसमें लॉस हुए हैं वो मार्केट सेंटिमेंट वॉलेटाइल होने के कारण लॉसेस हुए हैं। वो सेंटिमेंट आपको अभी पता चल गया है कि मार्केट किस तरह वॉलेटाइल था। उसमें किसी भी टाइप की स्ट्रेटजी अगर हम डिप्लॉय करते तो वहाँ पे भी लॉस होता था। इसका मतलब कोई और स्ट्रेटजी पे हमें स्विच करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमें एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी पे ही कंटिन्यू करना चाहिए। सेकेंडली, मार्केट जब भी विक्स राइज होता है तो उसके बाद विक्स कूल ऑफ भी होता है। तो जब विक्स कूल ऑफ होता है तो ऑप्शन सेलर को वो टाइम पे अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हमें हमारे ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहना ही यहाँ पे फेवरेबल है। अगर कभी हमारी, अब ये जो हमने ये स्ट्रेटजी अभी ये मन में है, हमें 3.5% ड्रॉडाउन में हमने स्ट्रेटजी देख लिया है, फेब में भी देख लिया है, हमने पता चल गया कि ये रिकवर भी होता है। अगर यहाँ से मैं अगर नेक्स्ट 1 ईयर भी अगर यहाँ से आपको मॉडल अकाउंट का PNL समरी दिखाऊँ तो 3-4% जो ड्रॉडाउन आता है वो काफ़ी कॉमन होता है। उसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसको एज इट इज़ आप ट्रेडिंग प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी कोई ड्रॉ डाउन 2x होता है, मतलब आपने जो बैक टेस्टिंग किया रहेगा या आपने प्रीवियसली उसको रन किया है 1 साल में कोई स्ट्रेटजी को, और आपका ड्रॉ डाउन मैक्सिमम 4-5% रहा है वो स्ट्रेटजी का, जब भी वो ड्रॉ डाउन जब 2x होता है, मतलब 4% का 8% माइनस में होता है, तब जाके वो हमें वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज करने में या उसमें इम्प्रूवमेंट करने में या उसमें कोई ट्विक करने की ज़रूरत लगती है। तब वही वो चेंजेस करना फ़ायदेमंद रहता है। अगर नहीं तो आप ऐसे फ्रिक्वेंटली आप हर मंथ में ड्रॉ डाउन तो 3-4-5% का कॉमन है। अगर आप चेंज करते रहोगे स्ट्रेटजी तो लॉन्ग टर्म में आप पैसे नहीं बना पाओगे। यही डिसिप्लिन से आप करोगे लॉन्गर टाइम पे तो ही आपको रिटर्न यहाँ पे मार्केट से मिलना पॉसिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।